पंचतत्व में विलीन हुए शशि भूषण अब्रोल, डॉक्टर शाहनवाज हुए सपुर्दे खाक। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 7। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और जितने भी 7 लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी गांदरबल हमले में, उन सबके शव उनके घर पहुंच चुके थे और आज सबका ही जो लास्ट राइट्स थे वो परफॉर्म किए गए। इस मौके पर सरकार ने जो मुआवजा अनाउंस किया था वो भी उन्हें जल्द मिल जाएगा, मगर कहीं ना कहीं सांत्वना देने की तो कोशिश हो रही है। साथ ही साथ एक बात और साफ हो गई है कि कश्मीर में आतंक फिर से सर निकाल रहा है। इसको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा और अगर ये अब ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ऐसा कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी आज जम्मू में कह दिया। एलजी साहब आज जम्मू में थे, एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक वांट्स टू सैबोटेज द डेमोक्रेसी इन J&K। पाकिस्तान जम्मू में लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। तो पवन जी, सीधा सीधा बात है कि पाकिस्तान की ही इन्वॉल्वमेंट साफ है और पाकिस्तान पर एलजी साहब ने 2-3 बार बयान दे दिया। इवन कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो अब केंद्र सरकार ने देखना है कि किस तरह से निपटना है ये जो नए हालात बन रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो इस समय स्थिति है और जिस तरीके से अभी लगातार जो 2 इंसिडेंट हुए, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत जम्मू और कश्मीर खित्ते में दोनों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का सिस्टम चल रहा है। जो कल एक क्रैक वहाँ पर किया गया जी, नया संगठन जो है वो भी काम पे लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर करें तो इस समय पाकिस्तान की पूरी नज़रें जम्मू कश्मीर में, सरकार का गठन हुआ। अब उनको ये चिंता सता रही है कि जो हम एक ख्वाब बनाकर बैठे थे कि जम्मू कश्मीर के भीतर हम उन हालातों को फिर से पैदा करेंगे, लेकिन 90 के दशक में हाँ, लेकिन यहाँ पर तो चुनाव हो गए, हुआ कुछ नहीं चुनावों में। तो अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब वो तेज हो रहा है सिस्टम। तो उसी के लेते जो एलजी साहब ने कहा है, लेकिन मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को इसके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए। और जहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ जो एलजी हैं, उनके साथ जो आर्मी के टॉप कमांडर हैं, पुलिस के डीजीपी हैं, बैठकर एक नई रणनीति बनानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिस तरह से फटाफट से आनन फानन में हॉस्पिटल गए थे, इंजर्ड से जो है उनका सलाम भी की, उनसे बातचीत की कि आखिर कैसे सारा हमला हुआ, उसके बाद मृतकों के घर पहुंचे। आज वो गांदरबल, गगनगीर उस साइट पे भी गए जहां पर हमला हुआ था। पूरी तरह से हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं एलजी, क्योंकि होम उनके पास है और उन्हें ही आगे सुरक्षा का जिम्मा भी है। अब बात करते हैं कश्मीर में जो सियासी माहौल शुरू हुआ है उसकी। तो ओथ ले ली गई सभी विधायकों द्वारा और अब जो विधायक है असेंबली सेशन के लिए तैयारी करेंगे। हालांकि सरकार को बने अभी 5 ही दिन हुए हैं, असेंबली सेशन 4 नवंबर से शुरू हो रहा है और तब भी 15-16 दिन ही हुए होंगे, तो ज़्यादा कुछ सरकार के खिलाफ में है नहीं। मगर सभी विधायक कहीं ना कहीं सरकार के सामने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो मुद्दे हैं, जो डिमांड हैं, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, उनको रखेंगे। इसलिए पहला असेंबली सेशन काफ़ी गर्मजोशी भरा हो सकता है और उसके बाद ही दरबार मूव होगा। मगर ऑफिशियल दरबार मूव होगा या नहीं, इसको लेकर भी एक जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि अब दरबार मूव नहीं होता, केवल राजभवन ही शिफ्ट करता है। तो पवन जी, 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये छोटा सा सेशन होगा असेंबली का श्रीनगर में और उसके बाद दरबार मूव करेगा। फिलहाल तो राजभवन मूव करेगा, दरबार मूव तो खत्म हो गया। तो अब दरबार मूव के लिए आपको लगता है कोई नया रेजोल्यूशन लाएंगे दोबारा अपनी कैबिनेट में मुख्यमंत्री? देखिए, अभी सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद शिफ्ट तो जम्मू में होना ही है, क्योंकि असेंबली जहाँ भी लगेगी। दरबार मूव की एक लंबी प्रक्रिया है जिसको ख़त्म किया गया है और जम्मू के लोगों की मांग है कि दरबार मूव को फिर से लाए। कश्मीर के भी व्यापारी वर्ग का जो, तो क्या आपको लगता है रेजोल्यूशन लाएंगे? हाँ, इसके लिए अलग से रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। ये पारित करके एलजी साहब के पास जाएगा, फिर वो अप्रूव करेंगे। हाँ, फिर वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये स्टेट के हक में नहीं है, इनके हाथ में नहीं है कि दरबार मूव को ये कर देंगे। जी। वो एलजी साहब ने करना है, क्योंकि जब ये खत्म किया था उस समय ये एक मुद्दा रखा गया था कि कितने करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं, बड़ा खर्चा जो स्टेट एक्सचेकर पे बोझ पड़ता था, वो वाला। लेकिन अब कहानी ये है कि आपका मैक्सिमम रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है। अब इधर भी लोग रहेंगे सेक्रेटरीट में, उधर भी लोग रहेंगे, बशर्ते कि जो जिसने काम होगा उसी ढंग की फाइल मूव होगी, नहीं तो अधिकांश रिकॉर्ड तो डिजिटल है। लेकिन लड़ाई कहाँ पर है कि स्टाफ मूव हो। स्टाफ मूव होता है तो उसका खर्चा होता है। स्टाफ जब जम्मू में आएगा तो जम्मू का बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों के घर किराए पे लगेंगे, होटल बुक होंगे, बाजारों में रौनक बढ़ेगी। जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो एम्प्लॉइज यहाँ के वहाँ जाएंगे। और पवन जी, एक बड़ी खास बात इसमें है
ये जो मांग है श्रीनगर शहर और जम्मू शहर की है, बाकी किसी जिले की नहीं है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जम्मू शहर है और कश्मीर शहर है। और साथ में एक चीज और भी देखने वाली है, ये मुद्दा भले ही इतना बन गया हो, लेकिन आप सेक्रेटरीट के एम्प्लॉई की संख्या देखोगे ना, तो जम्मू के एम्प्लॉई की संख्या बहुत कम है। मैक्सिमम कश्मीरी यहाँ पे आता है, बिल्कुल, और सर्दी भी होती है, वो मौसम के हिसाब से भी आते हैं, मौसम के हिसाब से भी आते हैं। ये मुद्दा है, लेकिन तो ये अब मुझे एक चीज और ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो 4 दिन का छोटा सा सेशन होगा, उसमें कोई गर्मजोशी रहने वाली है? कोई सरकार के खिलाफ इस बार बीजेपी कोई मुद्दे रखने वाली है, या अभी कुछ खास नहीं होगा? देखिए, 4 दिन में आप क्या कर लोगे? एक दिन तो आपका चलो शपथ तो हो गई, उसके बाद जब आप बैठेंगे तो एक दूसरे का थैंक्स करेंगे, प्रोसीडिंग शुरू होगी, हंगामा तो होगा, ये तो तय है कि हंगामा होगा। और जो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले पीडीपी और जो कश्मीर के विधायक हैं पहले वही शुरू करेंगे स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया था, और उसके बाद कोई मुद्दा अगर निकलता है तो बीजेपी भी करेगी। मगर कांग्रेस खामोशी रहेगी। कांग्रेस तो अलग सड़क पड़ी हुई है, वो पहले ही उन्होंने बता दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं दरबार मूव की। बात तो खत्म हो गई, तो मुख्यमंत्री ने कामकाज संभालते ही सबसे पहला गिफ्ट जो है विधायकों को ही दिया है। जो 90 विधायक चुन के आए हैं, किसी और को कुछ मिले ना मिले, उनको नई स्कॉर्पियोज मिल जाएंगी। 14 करोड़ 85 लाख का एक बजट सेट कर दिया गया है, और वो बजट भी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उन्हीं के डिपार्टमेंट से जाएगा। और ये बजट सेट हो गया है कि 90 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां जो हैं वो ली जाएंगी सभी विधायकों के लिए। तो विधायकों को तो गिफ्ट मिल ही रहा है, जनता को कुछ मिलेगा या नहीं? देखिए, ये तो जब भी कोई जब सरकार आती है तो जो जे.एंड.के स्टेट मोटर गैरेज है, उनका काम होता है कि व्हीकल प्रोवाइड करवाना। तो पहले तो सबसे स्टार्ट में जब हुआ था तो उस समय एम्बेसडर्स थी, फिर वो प्रोसेस चलता रहा। स्कॉर्पियो पहले भी आई थी बीच में जिप्सी आई, फिर बोलेरो आई, फिर वाइट स्कॉर्पियो आई। अब यह है कि सबके लिए स्कॉर्पियो आएगी। अब 90 स्कॉर्पियो आएंगी, तो मुख्यमंत्री का तो काफिला आगे भी बड़ा है, डिप्टी सीएम का भी है, तो अब एक स्कॉर्पियो और जुड़ जाएगी। बाकी स्टाफ भी कैरी करना है, वो भी जाएगा। नई गाड़ियों का गिफ्ट सभी विधायकों को हमारी तरफ से भी बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि नई गाड़ियां लेकर कम से कम वो पुराने मुद्दे जनता के नहीं भूलेंगे और उनके कामकाज भी करेंगे। पवन जी, पहला स्टेटमेंट जब से सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की, बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर कटाक्ष। अभी तक 5 दिन तो बीजेपी चुप थी। हालांकि ये जो कटाक्ष हुआ है किसी बीजेपी के विधायक ने या बड़े नेता ने नहीं किया, स्पोक्स पर्सन है अरुण गुप्ता बीजेपी के, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा उमर शुड स्टडी डीलिमिटेशन हिस्ट्री, उमर को डीलिमिटेशन की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और तर्क ये दिया है कि जो उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है कि 2022 का जो डीलिमिटेशन था वो सही नहीं हुआ। तो बीजेपी आपको लगता है इस मुद्दे पे भी आगे घेरेगी उमर अब्दुल्ला को? देखिए, इसके ऊपर अगर किसी बड़े नेता का बयान आता, डिप्टी सीएम का था, एक्स डिप्टी सीएम का था, जहाँ फिर रविंदर रैना का था, तो इसको और तवज्जो मिलती। अब अरुण गुप्ता जी ने ठीक है बयान तो दिया है कि स्टडी करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी ये विवाद बना था, और उस समय भी इसे लेकर काफ़ी बीजेपी के लोगों ने कहा था कि इनको हिस्ट्री नहीं मालूम जम्मू कश्मीर की। अब अगर बात करते हैं 2022 के हिसाब से डिलिमिटेशन करना है, और आप कहते हो कि हिस्ट्री पढ़िए, तो फिर आप उनको ये बताना पड़ेगा कि आपने इतना बड़ा प्रोसेस तो कर दिया डिलिमिटेशन का, लेकिन डिलिमिटेशन में भी आपने कश्मीर को ही फायदा दिया है जी, जम्मू प्रोविंस को तो इग्नोर ही किया गया। उसमें आपके पास कितनी सीट बढ़ गई, वहाँ पर तो फिर आंकड़ा उनका पूरा है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये इसके ऊपर जब तक गहन से पूरा बैठ के समीक्षा नहीं करेंगे, तब देखिए उमर का काम था इसके ऊपर बयान देना, वो क्योंकि उनको लग रहा है कि जो प्रोसेस इन्होंने किया था वो बीजेपी को फ़ायदा देने के लिए किया था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को उठाती है, अगर इस बयान को अगर वो ज़्यादा ले जाती है, तो सदन के अंदर पहले दिन इसके ऊपर शोर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गांदरबल हमले के बाद सबकी नज़रें सुरक्षा पर हैं, और सुरक्षा को कड़ा करने से साथ साथ ज़रूरी है आतंक के नेटवर्क को तोड़ना। आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। सुरक्षा वालों ने एक बड़ा ऑपरेशन कश्मीर में आज चलाया, जिसमें अवंतीपुरा, बडगाम, बारामूला, साउथ कश्मीर के बहुत सारे ज़िले, जिसमें अनंतनाग भी था, वहाँ पर एक लश्कर तोयबा का नया रिक्रूटमेंट मॉड्यूल था जिसको बस्ट किया गया। काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और काफ़ी सारे इंक्रीमेटिंग मटेरियल उन जगहों से मिले। और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं टेरर मॉडल जो कुछ सर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी है। और ऐसे समय पर जबकि गांदरबल
हमला जो हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास चली गई है। तो स्टेट पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस या बाकी फोर्सेस जो हैं वो भी काम में जुट गई हैं। बड़ा ज़रूरी है पवन जी कि जिस तरह से एक शांति स्थापित हुई थी उसको कंटिन्यू करना। अगर एक भी ऐसी घटना और हो जाती है तो वापस हालात ख़राब हो सकते हैं। देखिए, एक दौर था जब स्कूल टीचर्स को दूसरे बैंक एम्प्लॉइज़ को टारगेट किया जा रहा था जो आउटसाइडर थे, और उस समय बहुत बड़ा पलायन हो गया था। कश्मीरी पंडित कर्मचारी वापस आ गए थे, अदर जो नॉन कश्मीरी पंडित जो थे वो एम्प्लॉइज़ वापस आ गए थे। तो काफ़ी देर हंगामा चला था। उसके बाद अल्टीमेटली सरकार ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। अब रोजी रोटी के चक्कर में लोग करें तो करें क्या, करेंगे नहीं तो मरेंगे, वहाँ वाला वो स्थिति उस समय थी, लेकिन लोग गए। अब अगर आप इस तरह से ये मजदूरों को, जहाँ एम्प्लॉइज़ जो वहाँ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनको टारगेट करेंगे, जब इनका पलायन हो जाएगा तो वहाँ पर चक्का जाम हो जाएगा, रुक जाएगा सारा सिस्टम जहाँ चल रहा है। उससे बेटर है कि आप मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाइए और उसके ऊपर जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इनके ऊपर कड़ाई से एक्शन लीजिए। पूरा OGW का नेटवर्क आप ध्वस्त करिए। जिस तरह से एक नया संगठन जो खड़ा हो रहा था उसको आपने भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही पकड़ लिया, तो आप उन लोगों को पकड़िए ताकि ये लोग वहाँ पर सेफली काम कर सकें। अगर इनका पलायन शुरू हुआ तो बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुक जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कश्मीर में सुरक्षा को कड़ा करना, क्योंकि अब एक तरह से दो पैरेलल गवर्नमेंट कश्मीर में हैं, और ये इसीलिए है कि जनता के लिए सुरक्षा सबसे पहली चीज़ है और उसके बाद डेवलपमेंट। तो अब देखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और गवर्नर की गवर्नमेंट और एक तरफ से चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट्स कब तक ऐसे ही चलती हैं। स्टेटहुड के बीच में जिस तरह का हमला हुआ है, एक बार केंद्र सरकार भी शायद सोच विचार करेगी, और जो भी आने वाले दिनों में होगा हम आपके तक पहुंचाएंगे। आज के सरकारी चालीसा में इतना ही, कल जो खास होगा कल बताएंगे। तब तक के लिए हमें लगातार फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके तक पूरी वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जो दिन भर स्टेट में हुआ हो। बहुत धन्यवाद।